प्रमाणादर्थ संसिद्धिस्तदा भासाद् विपर्ययः इति वक्षे तयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पम लघीयस। बहुत अंतराल के बाद अपना मिलना बन रहा है। लगभग 21 दिन का अंतराल हो गया मुझे लगता है। चार्ट बन रहा था, आपको याद होगा। मूल विषय क्या चल रहा था, कोई बताएगा मुझे? मनन बोलो। प्रमाण के भेद देखे थे, इस प्रकार अभी छठे अध्याय में अपन प्रमाणाभास के आगे बोलो। प्रमाणाभास में भी क्या विषय चल रहा है? प्रमाण के जो भेद दिखाए थे वहां पर, उसके आभास यहाँ पर दिखाए जा रहे भेद के। जैसे क्या क्या भेद बताए थे? नहीं, प्रारंभ से बोलो थोड़ी विषय वस्तु। आपने प्रारंभ से बोलना चालू किया है तो अब प्रारंभ से ही बोलो उसको। प्रमाण कितने प्रकार के बताए गए थे? वैसे प्रत्यक्ष और परोक्ष दो प्रकार के। परोक्ष कितने प्रकार के? कुल मिलाकर कितने प्रमाण हो गए थे? 6। कैसे? प्रत्यक्ष, फिर आगे स्मृति, प्रत्यबी, तर्क, अनुमान, आगम। ये हमने पूर्व अध्याय में देखा। अब उनके आभासों की चर्चा यहाँ से चल रही है, जिसमें हमने कितने की चर्चा करी? तर्काभास। वेरी नाइस। तर्काभास तक तो नहीं हुआ है, अनुमानाभास का प्रकरण चल रहा है, जिसमें अनुमान के 5 अंग के आभास बताए जा रहे हैं, जिसमें 5 अंग अनुमान के पक्षाभास के हमने चर्चा कर ली। अभी चर्चा चल रही है हेत्वाभास की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पक्षाभास के बाद बराबर है ना, और पक्षाभास के भी भेद प्रभेदों की भी हमने चर्चा करी थी। हेत्वाभास में भी राइट पॉइंट क्या चल रहा था बताए? वैसे आपको ख्याल में होगा 21वें सूत्र में हेत्वाभास के भी भेद बताए गए थे। कितने भेद थे? ये 4 भेद थे। वेरी नाइस। जिसमें हमारा असिद्ध हेत्वाभास का प्रकरण चल रहा है। बैठिए सब। कल से आप सब समय पर आने की कृपा करते हैं तो ठीक होएगा, क्योंकि मैं 6 के आगे नहीं चलाऊंगा कुछ भी, तो फिर आपको कितना विषय में पढ़ा पाऊंगा। चलो अभी हेत्वाभास में भी असिद्ध हेत्वाभास के भेद में 2 भेद किए गए थे, आपको याद होगा। एक स्वरूपासिद्ध और एक संदिग्धा सिद्ध। वेरी नाइस। स्वरूपा सिद्ध में कहा था वो हेतु की विद्यमानता ही नहीं होती, और जैसे 23वें में उदाहरण देखा था, शब्द परिणामी है वो चाक्षुष होने से, तो हेतु वो हेत्वाभास है, चाक्षुष है ही नहीं, वो तो विद्यमान ही नहीं है। और संदिग्धा सिद्ध में यह बताया गया था, बात तो बिल्कुल खरी बताई जा रही है, लेकिन मुग्ध जीव को बताई जा रही है। कितने जन को याद आ रही है? जिसको बताया कि यहाँ अग्नि है धुआं होने से, बताए तो सही है, लेकिन वह मुग्ध जीव को अर्थात बिल्कुल अज्ञानी पागल जीव को बताए जा रहे, जिसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ये भी हेत्वाभास के दायरे में चला जाएगा। अपना ऐसा लेवे ना, कोई ये कहे मैं आत्मा हूं, कोई ये कहे मैं शरीर हूं, कोई रथ्या पुरुष ये कहे मैं शरीर हूं, तो उसका जानना कैसा है? मिथ्या ज्ञान की सम्यक ज्ञान बताओ। मिथ्या ज्ञान, रथ्या पुरुष का शब्द प्रयोग कर रहे हो ना। लेकिन वो ऐसा भी कहे कि मैं आत्मा हूं, तो भी उसका जानना कैसा है? तो भी मिथ्या ज्ञान ही है। ठीक उसी प्रकार अनुमान कोई बोलने से तो होता नहीं है, हेतु का सही होना कोई बोलने मात्र से होता नहीं है,
उसको जचनी चाहिए, उसके ज्ञान में वो उतरी नहीं बात। यहां पर अग्नि है, धुआं होने से तो उसको धुआं ही पता नहीं पहली बात तो। और फिर ऐसे में ये दिक्कत आएगी। एक उदाहरण दिया था आचार्यों ने अंतिम अपनी क्लास, बोलिए। कोई ईंधन से कोई चीज उतार के नीचे रखी, मैंने पुलाव का उदाहरण दिया था क्या, चावल, ऐसा ही कोई उदाहरण दिया था जिसमें मैंने कहा रखा, अब वो उसमें से बात निकल रही और वो ये कहे इसमें आग है। कौन सा शब्द पढ़ा था इसमें ऐसा? हाँ, भूत संघात, जिसमें बताया गया थे पंचभूत लोक में माने हैं, तो वो ऐसा ही मानता है। यहाँ पर पांच भूत है और यहाँ पर धुआं दिख रहा है, तो यहाँ पर जरूर अग्नि है। वो समझता नहीं है अभी, तो वो भी हेत्वाभास के दायरे में चला जाएगा, लेकिन वह असिद्ध हेत्वाभास में नहीं जाएगा। विद्यमान तो है, उसके ज्ञान में नहीं है, वो उसको निर्णय ठोस नहीं है, असंदिग्ध हेत्वाभास में चला जाएगा। अभी आगे बढ़ना है, चार्ट को फिल करना चालू करेंगे। अभी चार्ट कितने जनों का अभी तक पूरा है? आपने नोटबुक नहीं लाई क्या? हाँ ठीक है। कितने जनों का चार्ट पूरा है? अच्छे से हाथ ऊपर करो, अच्छे से कॉन्फिडेंटली। आपका चार्ट पूरा नहीं है बेटा? क्यों? आप नहीं थी क्या? आप देख लेना, चार्ट पूरा कर लेना। बहुत इजी है, किसी की नोटबुक की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप स्वयं पढ़ पढ़ के कर सकोगी और आवश्यकता पड़ेगी बोल देना फिर। चलो, मतलब लगभग 8-10 बच्चे हैं जिनका चार्ट पूरा है। ये आगे बढ़ते हैं। अभी 27वां सूत्र चलेगा। 27 और 28वां भी सूत्र एक साथ जुड़े हैं। जैसे युग्मम होता है, युग्मम छंदों में, वो एक छंद का अर्थ दूसरे के बिना नहीं होता। तो 5 गाथाओं का सेट होता है, उसको पंचकम कहते हैं, पणगम। 3 का सेट होता है, उसको 4 का सेट होता है, उसको भी एक प्रॉपर वर्ड है, अभी मैं भूल रहा हूं उसको क्या कहते हैं। तो उसका अर्थ यह होता है, एक का अर्थ दूसरे के बिना नहीं बनता। ये सूत्रों में भी कुछ कुछ ऐसा ही है। पूर्व सूत्रों से अनुवृत्ति चलती है, ऐसा एक इसमें पैच चलते हैं कुछ। तो ऐसा एक प्रकरण है। देखिए, 27वें सूत्र में पढ़ता हूं पहले, फिर संधि विच्छेद करेंगे, फिर शब्दशः अर्थ देखते हैं, और फिर क्या विषय चलना है ये भी इसमें से निकलेगा। सांख्यम प्रति परिणामी शब्द कृतकत्वात्। ठीक है, अगेन, सांख्यम प्रति परिणामी शब्द कृतकत्वात्। संधि विच्छेद करता हूं। सांख्यम प्रति परिणामी शब्द कृतकत्वात्, कोई भी संधि नहीं है कहीं भी, सीधा ये बात है। अभी अर्थ देखते हैं हम। शब्दशार्थ, शब्द परिणामी है, शब्द परिणामी है कृतक होने से। ओके, ये हर्षिल, ये ठीक है क्या कथन? शब्द परिणामी है। पहले तो मैं पूछूं, शब्द परिणामी है, ये ठीक है कथन? हाँ, वैसे कोई भी वस्तु परिणामी है, परिणामी ही है, लेकिन सांख्यों की बहुलता है हम जिनके बीच में रहते हैं, और सांख्य मानते हैं इसको अपरिणामी, इसलिए परिणामी को उजागर किया जाता है बार बार। तो शब्द परिणामी है, इसमें अनुमान के अंग बताए कोई भी। शब्द परिणामी है, अंग बताओ इसमें, अंग जल्दी सोचो सोचो, हाथ ऊपर चाहिए। शब्द अपरिणामी है, कौमा कृतक होने से। बताओ, हाथ ऊपर करो आप। शब्द परिणामी है कृतक होने से, किए जाने होने से। कृतक, ये कृतक तो शब्द कॉमन है ना, आपने देखा था ना, कृतक किया जाना होने से।
कोई भी कार्य होता कृतक, किया गया है। शब्द परिणामी है कृतक होने से। सब वोलाटाइल है क्या? उड़ गए क्या सब? शब्द परिणामी है कृतक होने से। अनुमान के अंग बनाओ, बताओ, बोलो बेटा। हाँ? क्या? शब्द परिणामी है कृतक होने से। दो आधे आधे हाथ ऊपर है, 4 5 बताओ। शब्द परिणामी ये तो होगा पक्ष और कृतक होने से। थोड़ा गड़बड़ हो गया। वैसे इतना उत्तर दे, ये भी बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम किया। बताओ, इसमें बताओ कोई। शब्द परिणामी है कृतक होने से। शब्द पक्ष परिणामी है साध्य। ये समझ में आता है? जिसमें घटित किया जा रहा है वो कहते हैं पक्ष। धर्मी याद आ रहा है? जिसके आश्रय से वो साध्य रहता है। बस अभी जीवन भर शायद ही पढ़ना बने, आप थोड़ा मनोयोग से इसको सुनो। 10 दिन 10 क्लासेस रहे, मुश्किल से 10-12 क्लासेस। ये बहुत सुंदर चर्चा है, आचार्य ने बहुत करुणा पूर्वक लिखा है। ये पक्ष है शब्द, परिणामी है साध्य, और हेतु है यहाँ पर 3 अंग आए, तो बाकी के क्यों नहीं आए? आचार्य तो पहले क्या है, बाकी के तो बस रिपीटेशन है, उदाहरण है और निगमन है, वो क्या उपनय है, उसमें क्या बोलना ज्यादा। समझ में आता है? अथवा 2 ही पक्ष कहे, 2 ही अंग कहे अभी अपन, हेतु और साध्य, अथवा पक्ष और साध्य, ऐसा भी कहे। शायद इन्होंने जो कहा वो उसी एंगल से बोला होगा, तो वो ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बहुत अपन उसमें भी बाइफरकेट करते चले तो पक्ष, साध्य और हेतु, ऐसे 3 चीजें बनेगी। और कायदे से अभी इसको 2 ही रूप में देखा जाएगा, और 3 अंग जो बचते हैं वे उदाहरण, उपनय और निगमन बचते हैं। आगे चलना है, थोड़ा सा अपन ने रिकॉल करके फ्रेश हो गया अपन। अभी देखिए, तो अनुमान वाक्य यहां से लिखा, शब्द परिणामी है कृतक होने से। क्या यह अनुमान वाक्य ठीक है? ठीक है। मैं फिर आपको प्रश्न पूछूंगा कुछ। हाँ बिल्कुल ठीक है, ऐसा एक कॉन्फिडेंटली उत्तर आ गया है और उत्तर सही है, तो फिर ये हेतुभाष में क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये सांख्यों के प्रति बोला गया, सांख्यों को बोला गया। अभी यहां के प्रकरण के हिसाब से देखो तो सांख्य मतलब, बोलो पर्टिकुलर वर्ड। अभी थोड़ी देर पहले स्पेल क्या था? वे मुग्ध बुद्धि जीव है। कैसे जीव है? कहा का वर्ड है ये मुग्ध बुद्धि? 25वां सूत्र, मुक्त बुद्धिम, मुग्ध बुद्धिम है। अब वो मुग्ध बुद्धि वाले, उनको ये समझाया जा रहा है, वे कब मान ले इसको? तो कह रहे उनको समझाया जा रहा है, वो हेतुभाष हो गया अभी। तो कौन सा हेतुभाष बनेगा आप मुझे बताएंगे? असिद्ध हेतुभाष में, असिद्ध हेतुभाष में ये स्वरूपा सिद्ध में जाएगा कि अनिश्चयात्मक, कि संदिग्धात्मक, संदिग्ध असिद्ध में चला जाएगा? तो आप ये 27वां सूत्र कहाँ लिखेंगे? चार्ट में, चार्ट में कहाँ लिखेंगे? संदिग्ध असिद्ध लिखा होगा, वहां पर रिफर 27वां सूत्र ऐसे लिखेंगे। बेटा आज थोड़ा टाइम मिलता है यदि, तो फिर दोपहर में पूरा चार्ट करना, कोई बात नहीं, लेकिन आप करना सब, बहुत इजी है, ऐसी कोई बात नहीं है इसमें, क्योंकि आगे का उसी में चलेगा ना पूरा प्रकरण। बेटा 8-10 दिन इसी में चलेगा प्रकरण। अभी 27वां सूत्र वहां पर इतना सा ही लिखना बारीकी से, आधारभूत सूत्र 27, और फिर लिखना हो तो, और एक एग्जाम्पल ही है ये। देखिए वैसे 25वें सूत्र में ऑलरेडी एक उदाहरण दे चुके हैं। कौन सा? सॉरी 26वें सूत्र में एक उदाहरण दे चुके हैं। 25वें सूत्र में और 26वें सूत्र में एक उदाहरण आ चुका है, वो धूम और अग्नि वाला। लेकिन ये और एक उदाहरण है, तो 27वें सूत्र से इसी को पुष्ट किया और एक उदाहरण देकर। ठीक है,
अभी 28वें सूत्र में आते हैं। देखो, काव्यों में एक मुक्तक काव्य होता है और एक क्या क्या प्रभुत्व नहीं, प्रॉपर वर्ड है उसको। हाँ, प्रबंध, राइट। साहित्य में मैं क्यों कह रहा हूं, अभी बुद्धिपूर्वक विचार करना इसको। एक मुक्तक पद्धति होती है और एक प्रबंध पद्धति होती है, कथन पद्धति। एक जन ने ऐसा कभी बोला होगा कि समय सार तो कि एक एक गाथा मोती समान है, ये मुक्तक है, मुक्तक। अब कोई भी उठाओ समय सार की गाथा और खुश हो जाओ। तो डॉक्टर साहब ये कहते हैं ऐसा हरगिज नहीं है, ये कोई मुक्तक नहीं है। क्यों? ये प्रबंध है। क्यों? थोड़ा अर्थ पता चलेगा अभी। ये प्रबंध इसलिए है कि एक प्रॉपर सेट चलता है, इसका सेट। जैसे आपको ज्ञान में होगा, एक हद सेट बताओ कोई मुझे गाथाओं का सेट आप। जैसे प्रॉपरली स्पीकिंग 6वीं 7वीं गाथा का सेट, अथवा नहीं लेना चाहते हो तो 8वें से लेकर 12वीं गाथा तक का एक सेट है। निश्चय व्यवहार का नए का प्रकरण समझा रहे हैं वहां पर, इसको सेट कहते हैं। पहली गाथा तो वैसे नहीं जुड़ेगी किसी से, जुड़ा नहीं हो तो फिर एक कंटिन्यूटी है। मतलब आपको याद होगा समय सार में हमने देखा था 27वीं गाथा से 31वीं गाथा तक भक्ति का प्रकरण याद आ रहा है? किसी को याद आ रहा है? 27वीं गाथा में कहा था कि व्यवहार नहीं तो ये कहता है व्यवहार नो भासदी जीवो देहो जीवो ये हवदी खलु एक को नदु निश्चय से जीवो देहो विकदा एकटो। निश्चय से तो देह और जीव अलग अलग है। और फिर उन्होंने कहा, तो फिर शंकाकार ने शंका खड़ी करी थी, अरे भक्तामृत स्तोत्र हमने पूरा पढ़ा, वहां पर तो भगवान की स्तुति के नाम पर पूरा शरीर ही की स्तुति है, या तो जीव और शरीर को एक कहो और अलग अलग कहना हो तो साहित्य को हटाओ। तो फिर वो वहां तक आए थे, नहीं तो नए विभाग से अनभिज्ञ है। और निश्चय भक्ति देख 31वीं गाथा में जितेंद्रिय की गाथा आई थी। तो एक भक्ति का एक पैच था, तो कंटिन्यूटी में चलेगा, फिर वो लिंक ट्विस्ट होगी, फिर एक नया सेट चालू होगा। फिर कर्ता कर्म अधिकार में आप आएंगे, जैसे 121 से लेकर 125 तक की गाथाओं का सेट है ही वो। 116 से लेकर 120वीं गाथा तक का एक सेट है। इसको क्या क्यों कह रहा हूं मैं इतना सारा? प्रबंध कहते हैं इसको ऐसा नहीं, मुक्तक नहीं कह सकेंगे। अच्छा, इसने याद दिलाया समय में। एक कोई भी गाथा उठाई, ये तो दोहे होते ना रहीम वगैरह के, वे मुक्तक होते हैं। अब उसमें कोई क्रम थोड़ी होता है दोहों में। अब ये पहले बोलो, वो बाद में बोलो, कहीं भी कुछ भी बोलो चलेगा, ये मुक्तक होता है। मुक्तक समझ में आता है? हर एक की अपनी अपनी स्पेशल आइडेंटिटी, और हैम्पर नहीं होता उसका प्रोग्रेस दूसरों को आगे पीछे को लेकर, कभी भी कुछ भी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं चलता। तो ये प्रबंध साहित्य है समय साहब। मैंने क्यों बोला ये है? अभी जो सूत्र है वो इस सूत्र से रिलेटेड है। देखिए, तेन अज्ञातत्वात्, 28वां सूत्र। तेन अज्ञातत्वात्, तेन संधि विच्छेद कर रहा हूं, तेन अज्ञातत्वात् शब्दार्थ उसने जाना ही नहीं है। मैं क्या बता रहा हूं इसको, चार्ट में कहां पर अरेंज करेंगे और ये क्या है, कोई बताए मुझे। अभी 27वें सूत्र में एक निर्धारण हुआ कि शब्द परिणामी है, कृतक होने से ये सांख्यों को बोला गया, तो संदिग्ध असिद्ध है। अब इसी का हेतु दिया जा रहा है। संदिग्ध असिद्ध क्यों है? संदिग्ध असिद्ध क्यों है? इसका भी हेतु मैं बहुत अच्छे से कहूं, हेत्वाभास के हेतु दिया जा रहा है। हेत्वाभास क्यों है, इसका हेतु। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? बहुत अच्छा से भी कर रहे हैं। ये वैसी ही शैली है जैसे आपने नोट किया होगा। ये देखिए 23 और 24वां सूत्र देखिए थोड़ा सा। 23वें सूत्र में देखो क्या कहा था, अविद्यमान सत्ता कह परिणामी शब्द चक्षुषत्वात्। शब्द परिणामी है चक्षुष होने से,
तो ये विद्यमान ही नहीं है हेतु, तो वहां पर ये कहा था अविद्यमान सत्ता कह, सत्ता की विद्यमानता नहीं है। 23वां सूत्र। 24वें सूत्र में क्या कहते हैं? स्वरूपेण असत्वात्। क्यों? क्योंकि स्वरूप से ही तो हेतु दे रहे। 24वां सूत्र ये केवल उस हेत्वाभास का हेतु था। अभी उसी प्रकार 28वां सूत्र या 27वां सूत्र का हेतु दिया जा रहा है। क्यों? सांख्यों के प्रति यदि ये बोला जाए कि शब्द परिणामी है कृतक होने से, तो क्यों संदिग्धा सिद्ध है? तो वो ये कह रहे हैं क्योंकि वो जानता ही नहीं है। समझ में आता है? तो 28वां सूत्र भी वही पर डालेंगे आप। कहां पर? संदिग्धा सिद्ध के अंतर्गत ही आप डाल रहे होंगे इस सूत्र को। कौन से सूत्र से कौन से सूत्र में चार्ट बना है? 25 से चालू हुआ क्या ये चार्ट? 22 से हुआ? 6वें सूत्र से मूल चार्ट। अच्छा, 6वें से ये ठीक बोल रहे हैं। 6वें से चालू हुआ होगा भाई, 6वें से चालू हुआ होगा ना। अब मूल चार्ट, अपने मूल चार्ट की बात करो, प्रमाणाभास, वहां से ही चार्ट अपना प्रारंभ हुआ था ना। चलिए अभी 28वां सूत्र, 2 सूत्र अपने पूरे हुए। नाउ लेट अस मार्च अहेड। अभी चलेगा, अभी आएगा एक ट्विस्ट। देखिए अब चार्ट की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना। कहां पर आपको चार्ट में क्या करना है ये मुझे समर्पित बताएगा। समर्पित आप अलर्ट हो? आप पीछे के पीरियड से आप कंटिन्यूएशन में आ गए हो? पीछे के नहीं थे आप? अच्छा, आप नहीं थे। यू आर न्यू कमर, एज गुड एज। ओके ओके ओके। पहले कौन था भाई यहां पर जो कंटिन्यूटी में था? तुम बता पाओगे? तुमने मुझे बाल के बारे में बोला था। हाँ, तो तुम जाके नहीं आए अभी? क्या क्या? क्या? अरे तुम बोल रहे थे मुझे जाकर आना, कुछ ऑपरेशन करना। क्या? चलो अभी बाद में बात करते हैं। कहां तक आई बात अपनी? अभी चार्ट में कहां तक बोलना है ये मुझे बोलना है आपको। कहां पर आएगा ये मुझे कौन बोलेगा? अमन आप थे क्या कंटिन्यूटी में? क्या बात कर रही है? नहीं था? 20 दिन पहले नहीं था क्या? था नहीं है? हाँ चलो फिर सक्षम को पूछ लूंगा मैं। देखिए ये सूत्र पढ़ता हूं मैं 29वां सूत्र पढ़ूंगा 1, शब्दार्थ करूंगा 2, सॉरी संधि विच्छेद करूंगा 2 और फिर शब्दार्थ करूंगा 3। देखिए, विपरीत निश्चिता विना भावो विरुद्धो परिणामी शब्द कृतकत्वात्। सूत्र समझ में आ गया? संधि विच्छेद करता हूं मैं अभी। विपरीत निश्चित अविनाभावो, अविनाभाव होगा इसका भी, है ना? विसर्ग होगा। विरुद्ध अवग्रह चिन्ह है, आ बाहर निकलेगा। विरुद्ध अपरिणामी शब्द कृतकत्वात्। आ गया संधि विच्छेद। अवग्रह का अ होता है, इतना तो आप जानते हैं ना। मैंने आपको रहस्य बताया था, इसके याद होगा, समय सार की 11वीं गाथा, व्यवहारो भूदत्तो। और तो उस समय में बहुत एक सुपरहिट हुई ये गाथा, आज से 30 साल पहले। और जितने भी एक विरोध करते थे सोनगढ़ जयपुर पक्ष वालों का, तो उनका एक ही कहना था, आप अर्थ का अनर्थ करते हैं। गाथा में तो स्पष्ट ही लिखा है। क्या लिखा है? व्यवहार भूतार्थ है। वे अवग्रह को अर्थ ही नहीं समझते थे। तो ऐसों को क्या समझाए, कैसे समझे, बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता था। जिनको व्याकरण का कुछ ही नहीं पता, कह रहे यहां पर तो व्यवहार भूतत्व लिखा है, तो भैया यह अवग्रह जो बीच में है उसका अर्थ अ नहीं होता है। मान स्तंभ के वहां हम सहज गए थे 2-3 दिन पहले, वहां की कुछ गाथाएं पढ़ रहे थे। तो वहां पर
अब देखना कभी वहां पर घूमते जाएंगे मान स्तंभ के वहां पर, तो वहां पर कुछ छंद लिखे हैं चारों तरफ। तो वहां पर एक जगह लिखा है आत्मा ज्ञानम, वही सूत्र था ना वो, जहां पर आपने को आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानता नित्य करोति किम। तो वहां पर मोहोयम, तो ये एक शब्द है उसका नीचे की लाइन में, तो वहां पर लिखा है मोहो अयम करके वो छंद लिखा है पूरा। तो मैंने कहा ऐसे कैसे कर दिया भैया इन्होंने? तो कह रहे वो बात तो एक ही है, मोहोयम मतलब मोहोयम, ऐसा थोड़ी चलता है छंद में। तो उन्होंने तो ऊपर की लाइन बड़ी दिखी नीचे की छोटी दिखी, तो उन्होंने वो सिमेट्रिकल बनाने के लिए मोह अयम ऐसा अलग अलग कर दिया। ऐसा नहीं चलेगा, इसमें वो अग्रह ही रखना पड़ेगा मूल भाषा में। आपको संधि विच्छेद ऐसा नहीं चलता, समझ में आता है? वो तो अर्थ करने में हो जाता है। चलो मुझे तो क्यों कहना है, देखिए आज विपरीत निश्चित अविनाभाव विरुद्ध अपरिणामी शब्द कृतकत्वात्, शब्दार्थ में एक बार करूं फिर तो इजीली बता पाएंगे। शब्द अर्थ में कर रहा हूं पहले। विपरीत, किससे विपरीत? साध्य से विपरीत। क्या बोला मैंने? साध्य से विपरीत, अथवा अर्थात असाध्य में। क्या? निश्चित रूप से जिसका अविनाभाव होता है। पकड़ में आता है? क्लियर? साध्य से विपरीत, असाध्य में ही निश्चित तौर पर जिसका अविनाभाव, अविनाभाव मतलब क्या लेना? जिसकी व्याप्ति बैठती है, ऐसा वह विरुद्ध हेत्वाभास है। समझ में आता है सबको? वह हेतु अभी उदाहरण तो स्वयं देंगे, जो साध्य में न जाकर बिल्कुल ही असाध्य में चला जाए। ठीक है? जीव पुद्गल है मूर्तिक होने से, तो ये साध्य जो इन्होंने जो हेतु दिया ना मूर्तिक होने से, वो टोटली असाध्य में जा रहा है, साध्य में तो जा ही नहीं रहा है जीव में। कितने जन समझ रहे हैं? अब मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी लेकिन बोलने में। जीव तो पक्ष है और जीव पुद्गल है, पुद्गल तो साध्य है, तो हेतु तो साध्य में जा रहा है। वैसे कितने जन मेरी बात को समझ रहे? मैंने क्या बोला अभी? जीव पुद्गल है मूर्तिक होने से, तो मूर्तिक होने से हेतु है, और पुद्गल ये साध्य है, तो हेतु तो साध्य में जा ही रहा है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं अभी। दूसरी बात मैं ऐसा कहूं, आप बताओ कोई लाइन। आकाश चेतन है, अरे फिर मूर्तिक होने से, क्योंकि अपन को ये दिखाना वो हेतु साध्य से विपरीत में जा रहा है, असाध्य में जा रहा है। समझ में आता है? ये पकड़ में आता है क्या? क्या कहा? बाहरी कितने जन को लग रहा है थोड़ा भारी? समझ रहे आप? समर्पित समझ रहे? वेरी नाइस। तीन तो बात है, पक्ष है, साध्य है और हेतु है। तीन की बात कर रहे हैं अपन। यहां पर हेतु असाध्य में जाता दिखाया जा रहा है, साध्य से एकदम विरुद्ध, तो उसका नाम इन्होंने दिया विरुद्ध हेत्वाभास। देखिए अभी अब सूत्र देखिए 21वां, असिद्ध के बाद विरुद्ध आया था, बस वो विरुद्ध हेत्वाभास की चर्चा चालू हो गई है। जैसे उदाहरण दिया जा रहा है, उदाहरण देखिए, शब्द अपरिणामी है, शब्द अपरिणामी है कृतक होने से। मुझे इसका खुलासा करके दिखाओ, कोई खुलासा करो इसका। शब्द परिणामी है, सॉरी, शब्द अपरिणामी है कृतक होने से, खुलासा करो शब्द। वेरी नाइस, बोलो भाई, बोलो बोलो। जो साथ हेतु है वह परिणामी क्योंकि साथ में जा रहा है, इसलिए यहाँ पर एक मिनट। कृतक यह हेतु अपरिणामी साध्य में दिखाया जा रहा है, इसलिए बराबर बोलेंगे।
और जबकि जाता नहीं है, बताया जा रहा है ऐसा, तो इसको कहेंगे विरुद्ध हेत्वाभास। समझ में आता है? बैठिए। देखो, शब्द किया गया है, यहां तक तो उसका सही था, लेकिन हमको अब पक्ष में देखना है, मूल में देखना है। हेतु किया जा रहा है, किया जाता होने से क्या बोलना चाहिए था? यह वस्तु परिणामी है, ये तो बोल रही है परिणामी है, ये तो विरुद्ध ही साध्य की बात कर रहा है। ये हेतु इसलिए हेत्वाभास है क्योंकि विपरीत नहीं जा रहा है, टोटली विपक्ष में जा रहा है। शास्त्रीय शब्द कौन सा न्याय का शब्द? विपक्ष। पक्ष बोलो, 3 शब्द बोलो। पक्ष, पक्षातिक्रांत कहां से लाया? पक्ष, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पक्ष, सपक्ष और विपक्ष, ये नहीं सुना था आपने? बताया था मैंने, बताया होगा भाई, ऐसे कैसे नहीं। एक तो पक्ष, देखो तुम लोगों की याद नहीं, मैं बता रहा हूं। अपन ने ये देखा था, याद होगा आपको, जैसे ये पर्वत अग्नि वाला है धूम वाला होने से, तो वहां पर यह बताया गया था जैसे रसोई घर। तो मैंने ये बताया था रसोई घर यहां पर सपक्ष कहलाता है और पर्वत पक्ष कहलाता है, याद आ रहा है? और विपक्ष वो तालाब। अरे कुछ याद आता है कि नहीं? वो सूत्र खोल के दिखाओ, पिछला कोई सपक्ष और विपक्ष वाला सूत्र खोल के दिखाओ, तो आपको याद तो आए वो प्रकरण चला है। कहां पर आएगा भाई वो? कौन खोलेगा इसको? वो पक्ष को धर्मी भी कहते हैं, वहीं पर मिलेगा। ये कहां पर था? ये कौन सा? अट्ठाईस सपक्ष विपक्ष ऐसे वर्ड आ रहे हैं क्या कहीं? ये 22वें सूत्र के करीबन 35 में आया है। अरे क्या है रे? है सपक्ष और विपक्ष की बात आई थी। चलो ठीक है, आइए अपने प्रकरण में आइए। चलो कहां तक आए अपन? हाँ, ये कहां पर बैठेगा भाई? सक्षम बताओ। विरुद्ध में आएगा। और ये उदाहरण दे, ठीक है। 29वां सूत्र पूरा हो, 30वें सूत्र में जल्दी आइए। देखिए, और एक आध कोई उदाहरण दे सकेगा? उदाहरण एक आध और। 32वें सूत्र में है। मतलब स्पष्टीकरण में था क्या? अच्छा, स्पष्टीकरण में था, ठीक है। ठीक है, अच्छा। स्पष्टीकरण में 32 अध्याय के 32वें सूत्र में मैंने स्पष्टीकरण में बोला था, ऐसे कहना है। ठीक है, चलो ये भी याद आई, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा। चलिए 30वां सूत्र देखिए अभी सब। 30वां, ये आपको सपक्ष और विपक्ष। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अभी कुछ उदाहरण दे दीजिए आप। 30वां सूत्र फिर देखा जाएगा अभी। कुछ उदाहरण और बोलिए। जीव पुद्गल है अमूर्तिक होने से। जीव पुद्गल है अमूर्तिक होने से, सही है, बिल्कुल ठीक है। बैठिए। और देखो, वह 1 लाख रुपए की वस्तु नहीं ही ले सकता, अफोर्ड नहीं ही कर सकता करोड़पति होने से। समझ में आता है? एकदम अटपटी बात लगती है। वो आज भोजन कर ही नहीं सकता, उसका उपवास नहीं होने से, ऐसा कुछ भी। समझ में आता है? एकदम विरुद्ध में ही चला जाए, इसको कहेंगे
विपक्ष में ही चला जाए, इसको कहेंगे विरुद्ध हेत्वाभास। अभी 30वें सूत्र में एक नया भेद चलेगा, अपन फिर विचार करेंगे इसका, कल देखेंगे। ओम नमः।